बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज लास्ट वीडियो की तरह मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे डॉक्यूमेंट्स शेयर करूंगा कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए जी ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलरशिप के लिए। तो एक भरपूर लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट के अंदर जो सबसे टॉप पे चीज़ है ना, जो मेरी नज़र में है, वो है आपका एजुकेशन प्लान। ठीक है कि आपने किस तरह की रिसर्च करनी है, जिसे हम कहते हैं रिसर्च प्लान। वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपकी जो सीवी है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग है तो बिलीव मी और नॉट, और अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो अभी जो मेरी लिस्ट में पहले जो 3 चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स की, उनमें सबसे पहले तो आपका रिसर्च प्लान। आपने रिसर्च प्लान बनाना होता है और इस रिसर्च प्लान के अंदर आपने बताना है कि आपने 1 साल के अंदर अंदर कैसे रिसर्च करनी है, 2 साल में क्या क्या करना है, 3 साल में क्या क्या करना है, इफ़ यू अप्लाई फॉर PhD और मास्टर्स, और आपकी रिसर्च के कंटेंट क्या हैं। तो ये जो आपका प्लान है ना, रिसर्च प्लान, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, बल्कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रिसर्च प्लान कॉम्प्रिहेंसिव है ना दोस्तों, तो यकीन करें कि आपको ज़रूर वो स्कॉलरशिप अवार्ड होगा। वो जौन सा भी स्कॉलरशिप होगा, चाहे सिडनी स्कॉलरशिप हो, चाहे एडलेड का स्कॉलरशिप हो, या RTP स्कॉलरशिप हो, कोई भी ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप हो, वो आपको अवार्ड होगा। प्रूफ ऑफ सिटीजन आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है और वो वैलिड है, देन यू कैन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। इसके अलावा आपका NOC आपके पास होनी चाहिए, और आपकी CV जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। उस पर आपने मेंशन किया हो कि आपने कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस की, आपके रिसर्च पेपर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं, और आपने अपने लास्ट स्कॉलरशिप के लिए भी आपने देनी होगी। आपने लास्ट स्कॉलरशिप का भी प्रूफ देना होगा। आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट, एकेडमिक जो डिग्रीज़ हैं वो भी होनी चाहिए, और कोशिश करें कि वो अटेस्टेड हो। अगर आपकी डिग्रीज अटेस्टेड होंगी तो वो फिर ही एक्सेप्ट होंगी, इसलिए आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए। इसी से आपके ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्टेड होने चाहिए। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए दोस्तों, जो कि टॉफल और आइल्स की शक्ल में। अगर आइल्स हो तो मिनिमम 7.5 बैंड्स होना चाहिए ओवरऑल, और हर कैटेगरी में 6.5 या 7 आपका होना चाहिए स्कोर आइल्स में। और जैसे कि सिडनी में जो स्कॉलरशिप मिलता है वो 6.5 मिनिमम आपका बैंड होना चाहिए। आपके पास एकेडमिक रेफरी का जो लेटर है, रेफरेंस लेटर, वो भी होना चाहिए। उसमें ये है कि आपने जहाँ जहाँ पे पहले रिसर्च की है, उस रिसर्च के जो मेंटोर्स थे आपके, वो मिनिमम 2 से 3 होने चाहिए, कि जो बताएं कि आपने उनके साथ रिसर्च की है और आपने एक अच्छा टाइम गुजारा है, आप अच्छे रिसर्चर्स हैं, आपने फ़लाँ सब्जेक्ट पे काम किया है, आपने फ़लाँ एरिया में काम किया है, तो वो उसके अंदर मेंशन करें। इसके अलावा मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि जो रिसर्च प्लान है उसके अंदर भी आपकी रिसर्च की फ़ील्ड, कि आपने पास में क्या किया है और उसमें आपकी कितनी एक्सेल्स हैं, आप में कितना पोटेंशियल है कि आप उसमें मज़ीद काम कर सकें, और क्या आपका काम उस यूनिवर्सिटी के लिए या उस कंट्री के लिए या आपके कंट्री के लिए वैल्यूएबल है या इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर इफ़ेक्टिव है तो क्यों है। ये चीज़ें उसके अंदर ज़रूर मेंशन। आपकी CV के अंदर आपकी एटलीस्ट पब्लिकेशन होनी चाहिए, जानदार अच्छा फॉर्मेट होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट में बना ले वो ज़्यादा बेटर है। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ फॉर्मेट्स चल रहे हैं, आप उनको डाउनलोड करके उस तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं अपनी CV का। लेकिन सीधा आपकी पब्लिकेशन, आपका रिसर्च प्लान, आपने क्या क्या रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी। आप अगर PhD के लिए अप्लाई करें तो आपने मास्टर्स में कौन सा काम किया है। इसके अलावा आपका CGPA क्या है। आप मैट्रिक FA BA के नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट लास्ट डिग्री मेंशन करनी होती है मेरे ख़्याल में। अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं तो वो लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको चाइना का कुछ स्कॉलरशिप मिला है तो वो बता दें कि मुझे ये स्कॉलरशिप मिला है।
और ये मैंने अचीव किया है। तो मैं टॉप स्टूडेंट रहा हूँ HEC में या अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। ये मेंशन हो आपने कॉन्फ्रेंस कहाँ से कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आपने अटेंड की, किस किस कंट्री में की और आपका क्या रोल था, क्या आपने कहीं पे पेपर्स भी पढ़े हैं, पेपर पब्लिकेशन के साथ साथ अपने पेपर को प्रेजेंट भी किया है। तो इस तरह की जानदार CV आपकी होनी चाहिए दोस्तों। ये सीधा सीधा डॉक्यूमेंट है दोस्त, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि आपको चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बल्कि कुछ तो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, वहाँ पे जो RTP स्कॉलरशिप अनाउंस होता है उसमें सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है, और एक्सेप्टेंस लेटर सबसे इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के डॉक्यूमेंट्स में। ये फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। इसके बाद आता है जी आपका रिसर्च प्लान। तो आपने बस वही लेना होता है, उसके बाद आपको ख़ुद ब खुद ही आपने उसको अप्लाई करना होता है और आपको स्कॉलरशिप दे दिया जाता है, जिसकी अमाउंट मिनिमम 41,000 USD पर एनम है। तो वो को पाकिस्तान का 1,13,14 लाख बनता है। तो देख ले कितना अच्छा स्कॉलरशिप है। लेकिन कोई भी स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले अपने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। और मैं आने वाली वीडियो में आपको टॉप के स्कॉलरशिप और कौन सा बेस्ट स्कॉलरशिप है जिसे आप अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड।